Hello English learners, Arun Singh Rajput this sides. Welcome back to our YouTube channel Ambition English Classes. फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम स्पोकन इंग्लिश की एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि नियर अबाउट 40 to 50 वीडियोस की ये सीरीज रहेगी। और अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखते हो तो आप ना केवल अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर लोगे बल्कि बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट फर्स्ट वीडियो। पहला वीडियो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देखिए, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, हमारी बात को कहने के लिए, हमारी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें एक वाक्य की जरूरत होती है। मतलब एक वाक्य के माध्यम से ही हमारी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उसी वाक्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। मतलब अगर हम सेंटेंस बनाना सीख गए तो हम इंग्लिश भाषा को आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कई सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन ही होता है। ठीक है, कोई भी भाषा जो है वो सेंटेंस से ही मिलकर बनती है। अगर हम सेंटेंस बनाना सीख गए तो उस भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनता है अब हम उस पर फोकस करते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हमें जरूरत होती है डूअर, देन टाइम वर्ड, देन एक्शन, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, इन कंपोनेंट से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। डूअर की अगर बात की जाए तो सेंटेंस में जो कार्य को करने वाला होता है वो होता है डूअर, कार्य करने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं तो यहां पर आई काम को कर रहा है। आप पढ़ रहे हो तो आप यहां पर काम को कर रहा है, मतलब यू काम को कर रहा है। वह टीवी देख रहा है तो ही काम को कर रहा है, टीवी देखने का काम ही कर रहा है। मम्मी खाना बना रही है तो काम कौन कर रहा है? मदर काम को कर रही है। तो जो काम को करता है सेंटेंस में वो डूअर होता है, वो सबसे पहले आएगा। फिर आता है डूअर से रिलेटेड कोई भी टाइम वर्ड। तो जो टाइम वर्ड है ये टाइम को डिनोट करता है, ये समय को बताता है। ये किससे है? जो हमारा डूअर है वो प्रेजेंट में काम कर रहा है या पास्ट में काम उसने किया था या फ्यूचर में करेगा, समय बताने वाला जो होता है वो टाइम वर्ड होता है। एक्शन की अगर बात की जाए तो एक्शन होता है कार्य, जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, पढ़ना, पढ़ाना, कोई भी क्रिया जो होती है वो एक्शन होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा पढ़ाने का काम है, आई यहां पर डूअर हो गया और पढ़ाना का काम क्या होगा? टीच। तो टीच क्या हो गया? एक्शन हो गया। मम्मी खाना बना रही तो मम्मी का काम क्या है? खाना बनाना। ठीक है। पापा जी ऑफिस जा रहे हैं तो पापा का काम क्या है? ऑफिस जाना। तो जो काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्शन। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। टीच क्या हो गया? एक्शन हो गया। और इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मतलब पढ़ाने का काम किस पर हो रहा है? इंग्लिश पर। तो जिसके ऊपर वर्क किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, ये दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, लिविंग, नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे मी मतलब होता है मुझे, यू मतलब आपको, हिम मतलब उसे, हर मतलब भी उसे होता है, लेकिन हिम जो है वो मेल के लिए यूज करते हैं और हर जो फीमेल के लिए यूज करते हैं। और इट और नेम, नेम में किसी का भी नाम आ जाएगा। एक छूट गया हमारा अस और देम। अस मतलब हमें, देम मतलब उन्हें। ये क्या हो गया? लिविंग ऑब्जेक्ट हो गए। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में जैसे मोबाइल हो गया, पेन, चेयर, टेलीविजन, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गए। तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं। वैसे तो हम या तो सेंटेंस में या तो लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाए तो आप पहले लिविंग ऑब्जेक्ट को लगाएं देन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लगाएं। ठीक है। अब बात करते हैं कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास, हमें पता चल गया है कि डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स की जरूरत होती है, जिसमें सबसे मेन रोल जो रहता है वो डूअर, टाइम वर्ड और एक्शन का रहता है। हर जगह हमारे डूअर कांस्टेंट रहेंगे, हर जगह हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स पर हमारा इतना फोकस नहीं रहेगा, हम आगे सीखेंगे। और हम अदर वर्ड्स कैसे बनता है, अदर वर्ड्स सेंटेंस में कैसे जुड़ते हैं, वो कुछ कंजंक्शन और प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग इंग्लिश एट एम्बिशन, तो आई जो हो गया वो डूअर हो गया, एम टाइम वर्ड हो गया,
टीचिंग जो है वो एक्शन हो गया, और 8 इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, और 8 एम्बिशन वो है अदर वर्ड्स। मतलब ऑब्जेक्ट के बाद जितने भी जो भी कुछ सेंटेंस में बचता है वो अदर वर्ड्स में आ जाते हैं। अब बात करते हैं डूअर कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स डूअर की अगर बात की जाए तो हमारे सेंटेंस में डूअर होते हैं, एक तो आई डूअर होता है, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम। फ्रेंड्स इतने डूअर हमारे एक सेंटेंस में होते हैं। डूअर आई की अगर बात की जाए तो आई का मतलब होता है मैं, यू मतलब आप, वी मतलब हम, दे मतलब वे, ही मतलब वह, शी मतलब भी वह होता है लेकिन ही मेल के लिए और शी फीमेल के लिए यूज करते हैं। इट मतलब यह, और नेम में किसी का भी नाम आ जाएगा। तो इतने डूअर्स होते हैं फ्रेंड्स। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हमेशा डूअर से होती है, तो हमें डूअर को याद करना है। आप वीडियो को पॉज करके भी याद कर सकते हो। आप सारे जो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ इनके प्रॉपर नोट्स बना ले ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। आई का एक ग्रुप हो गया, यू वी दे का एक ग्रुप हो गया, ही शी इट और नेम का एक ग्रुप हो गया। ये ग्रुपिंग हम इसलिए करेंगे फ्रेंड्स ताकि आगे हम अलग अलग जब सेंटेंस को क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग प्रकार की क्लास के सेंटेंस सीखेंगे, तो हमें इतने सारे डूअर्स को आगे ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हम हर ग्रुप से एक एक डूअर को ले जाएंगे। जैसे आई के ग्रुप में से आई को, यू वी दे के ग्रुप में से यू को, और ही शी इट और नेम के ग्रुप में से ही को बाहर ले जाएंगे। इसका मतलब ये है, देखिए आई अपने ग्रुप में सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन यू वी दे की बात की जाए तो यू के ग्रुप में यू बी और दे भी है, तो जो रूल यू के साथ लगेगा वही रूल हम बी के साथ भी लगाएंगे और वही रूल दे के साथ भी लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यू के साथ आर लग रहा है तो वी के साथ भी आर लगेगा और दे के साथ भी आर लगेगा। ऐसे ही के साथ अगर मान लो इज लग रहा है तो सी इट और नेम के साथ भी इसका ही हम प्रयोग करेंगे। सो फ्रेंड्स आज आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस को बनाने के लिए डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स की जरूरत हमें लगती है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम सिर्फ डूअर, टाइम वर्ड और एक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपका कोर फोकस जो है होना चाहिए वो होना चाहिए डूअर, टाइम वर्ड और एक्शन पर। डूअर काम में करने वाला, टाइम वर्ड समय बताने वाला और एक्शन कार्य। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।